बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन और अल्काइन। इससे पहले ऑलरेडी हमने अल्कीन का नॉमेनक्लेचर, साइक्लोअल्केन का नॉमेनक्लेचर और उसमें जितने डिफरेंट तरीकों से रूल्स अप्लाई हो सकते थे हमने किए। आज भी ऑलमोस्ट वही रूल अप्लाई किए जाएंगे मैक्सिमम, लेकिन थोड़े बहुत रूल चेंज हो जाएंगे क्योंकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड चेंज हो रहा है या एडिशन हो रही है इसकी। तो कैसे इसको यूज करके हम नॉमेनक्लेचर को अप्लाई करेंगे अल्कीन और अल्काइन पे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन अल्कीन और अल्काइन का। सबसे जो पहला रूल है वो मैं तभी बताऊंगा जब आपको वो सिंपल पॉइंट्स जो आपको ऑलरेडी 10th में पढ़ाए गए हैं, क्योंकि जब तक आपको वो रूल्स नहीं आएंगे या वो पॉइंट्स नहीं आएंगे नॉमेनक्लेचर कॉम्प्लेक्स कराने का फायदा नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले जो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए अल्कीन और अल्काइन के नॉमेनक्लेचर में वो ये कि अगर 3 कार्बन का सपोज कंपाउंड है और डबल बॉन्ड है तो उसे हम कहते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोप और डबल बॉन्ड है तो हम उसे कहते हैं प्रोप इन। साथ में क्या लगा देंगे, प्रोप 3 को कहते हैं और इन डबल बॉन्ड के लिए यूज हो रहा होता है। यही अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होता तो आप उसे कह रहे होते प्रोप, लेकिन साथ में क्या कह रहे होते, प्रोपाइन, यानी Y and E ऐड कर रहे होते हैं। अब इसको 1 प्रोपाइन भी कहा जाता है, 1 डैश प्रोपाइन, क्योंकि अगर आप देखें 1 पोजीशन पे आपने नंबरिंग वहां से करनी है इसमें जहां आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड लोअर पोजीशन पे मिलेगा। तो ये हमारा एक रूल भी होगा इसमें। तो कभी इसको 1 प्रोपाइन भी लिखा जाता है, कभी इसको लिखा जाता है प्रोप डैश 1 डैश आइन। के प्रोप कहते हैं 3 कार्बन को और फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसीलिए हम उसे कहते हैं प्रोप डैश 1 डैश आइन। और इतना मुझे पता है कि आपको अब हाइड्रोजन बैलेंस करना आते होंगे। चलिए हाइड्रोजन भी नहीं बैलेंस करना आता तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हर कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो अगर आप यहाँ देखिए 1 2 3, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं तो ये इसका चौथा बॉन्ड होगा। इसका मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। इसी तरह इसने जो सेंट्रल वाला है उसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे हैं, 1 2 3 4। तो इसके बीच में कोई भी बॉन्ड ना हाइड्रोजन के साथ और ना ही कोई चेन के साथ बॉन्ड होगा। इस कार्बन ने ऑलरेडी एक बॉन्ड बनाया है तो इसका मतलब इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे। जब कुछ शो नहीं हो रहा था, यानी ब्रांच नहीं शो हो रहा था, तो साथ में हाइड्रोजन ही होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो एटलीस्ट आपको ये आता हो। मैं फिर किसी और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ प्रोपाइन, या फिर मैं आपको इसी एग्जांपल में बता रहा हूँ कि पहले मैंने यहाँ रखा था डबल बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड रखा था तो अब जाहिर बात है मुझे हाइड्रोजन भी ओवरऑल बैलेंस करने होंगे। तो डबल बॉन्ड 1 2 3, इसका मतलब यहाँ इस हाइड्रोजन के साथ एक और हाइड्रोजन आ जाएगा जब आप डबल बॉन्ड लगाएंगे। और 1 2 3, इसका मतलब इस हाइड्रोजन के साथ भी क्या होगा, इस कार्बन के साथ भी क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो अगर आप देखें ओवरऑल हमारे बैलेंस हो चुका है, क्या कंपाउंड बैलेंस हो चुका है हाइड्रोजन या बॉन्ड्स के रिस्पेक्ट से। तो अगर हम देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हर कार्बन के। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 3 कार्बन है तो प्रोप, इस कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है इसलिए सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले नहीं लिखा जा रहा, वर्ड रूट ही लिखा जा रहा है। अगर सब्स्टिट्यूएंट होता तो पहले मैं सब्स्टिट्यूएंट लिखता, फिर वर्ड रूट लिखता और फिर उसके बाद कहीं सफिक्सेस की तरफ जाता। तो यहाँ तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, हाइड्रोजन और कार्बन ही है, तो इसका मतलब पहले क्या लिखना पड़ता है, वर्ड रूट। तो आपके पास प्रोप इसलिए लिखा कि 3 कार्बन है, डैश इसलिए लिख रहा हूं कि अब मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन भी लिख रहा हूं और डबल बॉन्ड की पोजीशन यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां से पहले आ रहा है। अब यहां से करें तो 1 2, इसका मतलब 2 पोजीशन पे आ रहा है। तो अच्छा यही है कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर दिया जाए अकॉर्डिंग टू आईयूपैक रूल। तो आपके पास डबल बॉन्ड कहां आएगा, यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहां से पहले आएगा तो आप नंबरिंग यहां से करेंगे, प्रोप डैश 1 डैश इन। और इन इसलिए कि डबल बॉन्ड मौजूद है। और इवन इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है प्रोपीन। तो प्रोपीन इसलिए लिखते हैं, इसका मतलब ये कि डबल बॉन्ड आपके फर्स्ट कार्बन पे ही है। और 3 कार्बन के केस में हमेशा डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे ही बनेगा, चाहे आप ये यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ से हटा के आप यहाँ हाइड्रोजन लगा दें, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन नहीं, आप यहाँ हाइड्रोजन लगा दें, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दें और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दें, तो अब भी इसका नाम यही पड़ेगा, लेकिन नंबरिंग अब यहाँ से होगी 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। बॉन्ड चेक कर रहा था कि 4 बॉन्ड है कि नहीं है, तो बॉन्ड भी 4 हैं सारे कार्बन्स के।
डबल बॉन्ड अब भी फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, क्योंकि 3 कार्बन है, 3 कार्बन में 2 कार्बन तो एटलीस्ट डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो चाहे आप यहाँ डबल बॉन्ड बनाए, आप यहाँ डबल बॉन्ड बनाए, लेकिन हाइड्रोजन को फिर आप बैलेंस आउट करेंगे। तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाओ, यहाँ 3 हाइड्रोजन होंगे। अगर यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है तो इसका मतलब उस तरफ क्या होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे। और जो नाम होगा, पिछले वाले का भी यही नाम था, प्रो1इन या प्रोपीन, और इसका नाम भी यही रखा जाएगा, क्योंकि 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है फर्स्ट पोजीशन पे, तो प्रोपीन या प्रो1इन। तो एटलीस्ट ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता हो। कुछ एग्जांपल सिंपल जो आपने किए हुए, मैं उनको और भी करवा देता हूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। सपोज आगे भी एक कार्बन लग जाता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो आपके पास 1 2 3 4 कार्बन हो गए, और फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास डबल बॉन्ड है। आप नंबरिंग यहाँ से ही करेंगे, तो अब ये प्रो1इन नहीं होगा, बल्कि अब ये क्या हो जाएगा, अभी आपके पास हो जाएगा ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूट-1-इन। इसी तरह इसको लिखा जा सकता है ब्यूटीन। इसी तरह अगर ये डबल बॉन्ड ना होता, चूंकि मैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन और अल्काइन दोनों साथ में कर रहा हूँ, दोनों के ऑलमोस्ट रूल सेम है, तो ट्रिपल बॉन्ड अगर सपोज यहाँ होता, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता, तो यहाँ से क्या करता मैं, हाइड्रोजन खत्म कर देता, क्योंकि कार्बन ने कितने हाइड्रोजन मैक्सिमम बनाने, बॉन्ड बनाने मैक्सिमम 4, तो 1 2 3 4 4 बॉन्ड ये हो गए। अब इस कार्बन को आप देखिए कि यहाँ 5 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5, इसका मतलब मुझे यहाँ से भी हाइड्रोजन क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। 1 2 2 3 4 1 2 3 4, इस कार्बन पे भी 4 पूरे, इस कार्बन पे भी 4 पूरे, 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पूरे। कार्बन के सारों के कार्बन के कितने कार्बन है आपके पास, 1 2 3 4 4, और ट्रिपल बॉन्ड है फर्स्ट पोजीशन पे, तो ब्यूट-1- ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लफ्ज यूज करते हैं, आइन, तो ब्यूट-1-आइन, या चूंकि फर्स्ट कार्बन पे ही है तो फिर आप उसको कहेंगे ब्यूटाइन भी कह सकते हैं। लेकिन ये ब्यूटाइन का लफ्ज और कोई नंबरिंग ना होना, ये तब तक ही होगा जब तक आपके पास ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे हो। अगर फर्स्ट पोजीशन या डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे हो, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे नहीं होता, तो फिर यहाँ हमें नंबरिंग लिखनी पड़ेगी हमेशा। इस तरह सिंपल हम नहीं लिख सकते। ये सिंपल हम कब लिख सकते हैं, जब आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे हो, यानी ब्यूटाइन। जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल में करूंगा, तो आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड सेकंड या थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे होगा, तो तब आप सीधा सीधा नहीं लिख सकते ब्यूटाइन, बल्कि आपको या लेफ्ट पे या बीच में नंबरिंग करनी पड़ेगी। और ये बीच वाली नंबरिंग ज्यादा आईयूपैक कंसिडर करता है, ना कि आप लेफ्ट की तरफ जो नंबरिंग करते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूँ। सपोज अगर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ नहीं है और ये ब्यूटाइन भी नहीं होगा, अच्छा, अगर ट्रिपल बॉन्ड कहां से ला जाता है, सपोज इस वाले बॉन्ड पे आ जाता है, यहां से भी हटा दिया हाइड्रोजन। अब ये कार्बन है आपके पास, थोड़ी बहुत राइटिंग लगती है, प्रॉब्लम ना कर जाए इसीलिए दोबारा लिखा हूं। अच्छा, अब आपको कार्बन के हाइड्रोजन बैलेंस करने, तो 1 2 3 4 पूरे हो गए, 1 2 3 4 4 कार्बन बॉन्ड पूरे, 4 कार्बन के, हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हो गए, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। अब आप नंबरिंग यहां से भी कर सकते हैं, 1 2 पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इसी तरह आप यहां से भी कर सकते हैं, 1 2 पे आ रहा है, डबल बॉन्ड नहीं है, सॉरी, ये ट्रिपल बॉन्ड है। टाई कर गया है तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। जो रूल है हमारा कि अगर सब्स्टिट्यूएंट या कोई फंक्शनल ग्रुप टाई कर जाता है तो आप नंबरिंग कहां से करते हैं, दोनों साइड से कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 आपकी नंबरिंग ओवरऑल अगर आप देखें 4 कार्बन है, और आपके दूसरे कार्बन पे ही ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, आपके दूसरे कार्बन यहाँ से भी ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो मैं नंबरिंग यहाँ से कर देता हूँ 1 2 3 4। अब 4 कार्बन है, तो आप ये सीधा सीधा कह सकते थे ब्यूट डैश। अब कौन से कार्बन पे आपके पास डबल बॉन्ड आ रहा है, तो जो लोवेस्ट कार्बन होगा उसको आपने नंबरिंग देनी है। जैसे आपको 3 पे भी डबल बॉन्ड दिख रहा है, और आप ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, और 2 पे भी आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। मैं कभी कभी डबल और ट्रिपल कह देता हूँ, आपको जहां स्ट्रक्चर में जो दिख रहा है आप उसको फोकस कीजिए। यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस कार्बन पे आपके पास, यानी सेकंड कार्बन पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो जाता है और थर्ड पे एंड हो रहा होता है। तो जहां से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट होगा आपने नंबरिंग में वो नंबर लिखना है। तो जैसे ब्यूट 4 कार्बन और डैश के बाद अब मैं 2 लिखूंगा, क्योंकि यहां से ही ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, और डैश चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लिखूंगा। तो ये आपका रूल है। इसी तरह आप इसका नाम ऐसे भी लिख सकते थे, 2 इसलिए लिखा
क्योंकि टू पोजीशन पे हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। डैश लिखा, अब उसके बाद कितने कार्बन है वर्ड रूट में हमारे पास 4, तो ब्यूट और ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 डैश ब्यूटाइन लिखेंगे। आप इसको अकेला नहीं लिख सकते ऐसा कि ये सिंपल ब्यूटाइन है, क्योंकि ब्यूटाइन हम तब लिखते हैं जब आपके पास ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे हो या इस तरफ फर्स्ट पोजीशन पे हो। अभी सेकंड पोजीशन पे है तो ब्यूटाइन डिफरेंट है टू ब्यूटाइन से। टू ब्यूटाइन का कैरेक्टर, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का कैरेक्टर जो है तो ट्रिपल बॉन्ड एक ही इस पूरे मॉलिक्यूल में, यानी ब्यूटाइन में भी और टू ब्यूटाइन में भी, लेकिन केमिकली और फिजिकली जब हम देखेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में तो हमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखेंगे टू ब्यूटाइन में और वन ब्यूटाइन में, जिसको हम सिंपल ब्यूटाइन भी कहते हैं। तो ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड का कैरेक्टर हुआ। सपोज एक और हाइड्रोजन में बढ़ा देता हूँ, एक और कार्बन में बढ़ा देता हूँ, और वो हो जाता है यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन फिर हाइड्रोजन, और यहाँ मैं कह देता हूँ ये भी हाइड्रोजन। तो आपके पास ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है कितने कार्बन का, 1 2 3 4 5। आप यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, अब टाई नहीं कर रहा तो अब आपकी नंबरिंग यहीं से होगी। 5 कार्बन है तो आपको लिखना पड़ेगा पेंट और डैश 2 डैश आइन, और इसी तरह यहां लिखना पड़ेगा 2 डैश ब्यूटाइन। कहीं अगर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, आपका खुद का काम है कि आप बैलेंस करें, मैंने सिर्फ सिखाना था। 2 डैश पेंटाइन, तो ये हमारे पास क्या हुआ, 2 डैश पेंटाइन हुआ या पेंट 2 डैश आइन हुआ। ये ट्रिपल बॉन्ड का कैरेक्टर। सपोज यही 5 कार्बन है और यहाँ डबल बॉन्ड है, तो अब क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड, तो अब हम हाइड्रोजन भी बैलेंस कर देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। आप नीचे भी हाइड्रोजन रख सकते हैं, ऊपर भी हाइड्रोजन रख सकते हैं, कोई इससे डिफरेंस नहीं होगा जब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी हम नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आप इसके बॉन्ड देखें तो 1 ये 1 लिखा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आप साथ बोल रहे होंगे इसीलिए मैं खामोश हो गया बीच में। तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है पेंट, और सेकंड कार्बन पे 1 2 पे वहां से करें तो 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आ रहा है। इसका मतलब नंबरिंग यहां से करनी चाहिए 1 2 और पेंट डैश 2 डैश, लेकिन अब चूंकि डबल बॉन्ड है तो अब आपको यहाँ आइन नहीं लिखना पड़ेगा बल्कि इन लिखना पड़ेगा। इसी तरह 2 डैश पेंटाइन नहीं लिखना पड़ेगा बल्कि क्या लिखना पड़ेगा, पेंटीन लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या बना, पेंट 2 इन या 2 डैश पेंटीन, और अगर डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे होता तो हम कहते हैं पेंटीन या 1 पेंटीन। तो जिस तरह आप लोग बालों के लिए यूज कर रहे थे पेंटीन, तो उसमें ज्यादा कंपोनेंट पेंटीन का ही होता है, 1 पेंटीन का, इसीलिए उसको कहा जाता है पेंटीन का नाम भी। अच्छा, फिर हमारे पास है अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाते हैं कंपाउंड में, तो फिर किसकी प्रेफरेंस होगी और किसको ज्यादा फोकस किया जाएगा, उस पर हम बाद में बात करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन हम कैसे कंसिडर करेंगे। ये मैंने आपको सिंपल नेमिंग करवाई, जिसमें आपको पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, 2 पेंटीन, इसी तरह 3 हेक्सीन, या फिर आपके पास 4 हेप्टाइन या हेप्टीन, तो वो नेमिंग आपको 10th में करा दी गई है। अभी आपने सीखना है कि लॉन्गेस्ट चेन कैसे कंसिडर करेंगे। अगर हमारे पास चेन बढ़ती जा रही है और डबल बॉन्ड किसी ऐसी जगह रह गया है कि जहां से चेन ज्यादा नहीं बन सकती, तो हमें कैसे चेन सेलेक्ट करना होगा, उसको हम अप्लाई करते हैं जो हमारा फर्स्ट रूल है। एटलीस्ट ये आपको समझ आ गए होंगे। तो जो मैंने एग्जांपल्स लिखी है इसमें हम क्या करेंगे, अभी जिस तरह हमने अल्केन में सबसे पहले एग्जांपल किया था कि हम लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करते थे, तो इन एग्जांपल्स में भी हम लॉन्गेस्ट चेन ही सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड जहां होगा। आपने जरूर उसको लॉन्गेस्ट चेन में कंसीडर करना है या सेलेक्ट करना है। ऐसा ना हो कि आपको कहीं और चेन बड़ी दिख रही है और वहां डबल बॉन्ड हो ही ना, तो वो आपने सेलेक्ट नहीं करना। जैसे ये सारी एग्जांपल में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। यहां अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। यहां आए तो आपके पास 7 कार्बन, इस तरफ स्ट्रेट जाए तो आपके पास 6 कार्बन। तो अब आपने कौन सा सेलेक्ट करना है, 7 कार्बन वाला। ऐसा ही है? तो ऐसा नहीं है, आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड आपको मिले, चाहे कार्बन कम ही क्यों ना हो। जैसे आप 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 बन रहा है, 1 2 3 4 5 6। अब स्ट्रेट चेन में और ये कर्व में टाई कर गए, तो आप ये भी सेलेक्ट कर सकते थे लॉन्गेस्ट चेन।
आप ये भी सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन अच्छा ये कि जब आपको स्ट्रेट चेन मिल रहा है तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए, चाहे वो कम कार्बन का एक ना हो और डबल बॉन्ड उसमें होना चाहिए, क्योंकि आपको लॉन्गेस्ट चेन एक और भी मिल रही है 7 कार्बन की। तो आपने 7 कार्बन की तरफ नहीं जाना, बल्कि आपने उस तरफ जाना है जहां आपको एटलीस्ट डबल बॉन्ड तो जरूर मिले। तो ये हमारा क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन होगा ना। अगर हम हाइड्रोजन देखें और बॉन्ड्स देखें कि हर कार्बन के पूरे हैं कि नहीं है, इस कार्बन ने एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया दो कार्बन, यानी 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन, तो इसका मतलब 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसी तरह इस कार्बन ने इसके साथ और इसके साथ एडजेसेंट के साथ कितने बॉन्ड बनाए, 2, और 2 हाइड्रोजन मैंने यहाँ रखी है। अब इस कार्बन में आप देखें तो 2 डबल बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ और एक इस सब्स्टिट्यूएंट के साथ, तो इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हैं। इसके भी 1 2 3 4 और इसके हमारे पास CH2 है, तो यहाँ हमें क्या रखना चाहिए, CH3। तो हमारे इसके बॉन्ड भी पूरे हो गए। अब हमारा लॉन्गेस्ट चेन वो आया है जिसमें डबल बॉन्ड है, बल्कि लॉन्गेस्ट चेन वो नहीं है जिस तरह हम अल्केन में कर रहे होते थे कि जितनी बड़ी लॉन्गेस्ट चेन होगी उसको, जितने ज्यादा कार्बन वाली चेन होगी उसको हम लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करेंगे। तो इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रखना पड़ेगा आपको। लॉन्गेस्ट चेन कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड एज पेरेंट चेन, मतलब जो आपने पेरेंट चेन कंसिडर करनी है उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप उसको लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर कर रहे हो जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, चाहे वहां कार्बन कितने ही ज्यादा क्यों ना हो, आपने उस तरफ जाना है जिसमें एटलीस्ट डबल बॉन्ड मौजूद हो। तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन ये होगी। इसी तरह इस एग्जांपल में भी ट्रिक है कि अगर आप देखें 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, लेकिन आपकी लॉन्गेस्ट चेन क्या हो रही है, या ये आ सकती है स्ट्रेट चेन, जिसको हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट चेन। वैसे तो आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन में कर्व ही दिख रहा होता है, लेकिन जब आप इसे लिखेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में या कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में तो आपको स्ट्रेट चेन की फॉर्म में ही दिख रहा होगा। जैसे मैं इसको स्ट्रेट चेन फॉर्म में लिखता हूं तो आपके पास ये आता है एक कार्बन CH3, फिर उसके बाद आता है आपके पास C, यहाँ आपके पास ब्रांच है, ये CH3 होगा, फिर ये CH3 होगा, क्योंकि 2 ब्रांचेस हैं, एक कार्बन दूसरा कार्बन, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन और सेकंड कार्बन में ब्रांचेस हैं, थर्ड कार्बन तो ये आपका थर्ड कार्बन, उसके पास फिर ब्रांचेस हैं CH3 और उसके ऊपर यहाँ H होगा, फिर उसके बाद यहाँ C है ये वाला कार्बन, और इस कार्बन ने डबल बॉन्ड भी बनाया हुआ है, इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ आपके पास आएगा CH2 और इस कार्बन के पास यानी जो फोर्थ वाला कार्बन है उसने 2 पॉइंट्स और एक्सटेंड किए हुए हैं। इसका मतलब यहाँ आपके पास CH2 है और साथ में क्या है, CH3 है, तो इसका मतलब इथाइल ग्रुप है। जब एक पॉइंट और नेक्स्ट पॉइंट एक्सटेंडेड हुए हो या लाइन कर्व कर गई हो तो इसका मतलब वहां 2 कार्बन एटलीस्ट होंगे। अभी यहाँ ये वाला कार्बन पूरा नहीं है तो इसके हाइड्रोजन पूरे कर दीजिए। अब सब बैलेंस हो गए, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड, कार्बन के बॉन्ड पूरे 1 2 3 4 5, तो ये हटा देते हैं, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये आपके पूरे बॉन्ड भी हो गए। और आपके पास अब चेन आपने सेलेक्ट करनी है, तो इसमें अगर आप चेन सेलेक्ट करेंगे तो जो पहला पॉइंट मैंने कहा था आपने वहां वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है जो आपके पास क्या हो, जिसमें एटलीस्ट डबल बॉन्ड हो। आप यहाँ भी देखेंगे तो आपके पास 7 कार्बन की चेन भी बनती है, लेकिन आपने यही एग्जांपल है, लेकिन मैंने अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के थ्रू लिखा है। तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6, तो 6 वाली नहीं बल्कि आपने 5 वाली कंसिडर करनी है, और 5 वाले में अब जितने ब्रांचेस हैं उसको आपने बाद में नंबरिंग करनी है। क्योंकि जो मैं पहले एग्जांपल्स देखता हूँ उन एग्जांपल्स को खुद मैं नेमिंग नहीं करता और ना ही मैं उसकी नंबरिंग करता हूँ, वो आप खुद करेंगे। मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में जो आपको दिखा रहा हूँ या नेक्स्ट बोर्ड पे जो मैं आपको शो करा रहा हूँ मैं उसको उसकी नंबरिंग और नेमिंग करूंगा, आप इसको एज अ होमवर्क ही सॉल्व करेंगे। यहाँ भी आपके पास लॉन्गेस्ट चेन आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो ये डिफरेंट एग्जांपल इसलिए लाता हूँ ताकि 5-6 एग्जांपल्स पे आप लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना आ जाए, कोई भी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ अगर है डबल बॉन्ड तो इसका मतलब यहाँ CH2 होगा ये वाला कार्बन, तो अब आपकी लॉन्गेस्ट चेन बहुत सारी सिलेक्ट हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 कार्बन है। 1 2 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 वाली तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट ये वाली और ये वाली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये नहीं सेलेक्ट कर सकते। 1 2 3 4 5 6 7 ये सेलेक्ट कर सकते हैं, या 1 2 3 4 5 6 7
ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी होगी कि आपने कौन सा सेलेक्ट करना है। तो अकॉर्डिंग टू रूल हम वो सेलेक्ट करेंगे कि जो हमारे पास क्या होगा, जो जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड हो एटलीस्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 और डबल बॉन्ड भी है, लेकिन आप यहां जब करते हैं 7 तो आपके पास डबल बॉन्ड नहीं होता। 1 2 3 4 5 6 7 डबल बॉन्ड बाहर अगर सब्स्टिट्यूट चला जाता है। इस केस में जो आप स्ट्रेट चेन 7 कंसिडर करते हैं, तो आपको जो चेन कंसिडर करनी पड़ेगी वो चेन पेरेंट चेन ये होगी, जिसको आप सेलेक्ट करेंगे कि ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन है और ये आपका सब्स्टिट्यूट है और ये आपका सब्स्टिट्यूट है। अब नंबरिंग आप यहां से करेंगे, ये चलिए मैं इस एग्जांपल में बता देता हूं, और नेमिंग आपने खुद करनी है। 1 2 आपके 2 पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आपने नंबरिंग वहां से ही करनी होती है जहां आपके पास डबल बॉन्ड पहले आ जाए। और मैं नेक्स्ट एग्जांपल्स में करवाऊंगा उसकी, लेकिन जो मैंने पहले लिखे होंगे उनके नहीं कराऊंगा। तो हमारे पास लास्ट एग्जांपल है जिसको हम लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 नहीं 1 2 3 4 ये वाला भी आपने पॉइंट गिनना है जिससे ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। ये ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्टली इस कार्बन के साथ नहीं है जो चेन का हिस्सा है। 1 2 3 4 ये 0.5 और ये 6, तो 6 कार्बन आपके पास इस तरह बने। 1 2 3 4 5 6 टाई कर गया। 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास लॉन्गेस्ट चेन तो दिख रही है 7 की, लेकिन 7 की चेन में आपको कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा। तो आप या तो ये लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर कर सकते हैं या ये लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर कर सकते हैं। तो अच्छा ये है कि आप इस तरीके से करें ताकि आपको फिर नंबरिंग आसान हो। और रूल भी यही होता है कि अगर टाई कर जाता है तो लेफ्ट से ज्यादा अच्छा है, ना कि आप राइट की तरफ से आ रहे हैं। तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन था, ये स्टार्टिंग के थे। अब आप इसको लिख लीजिए। इसकी नेमिंग आप तब करेंगे जब आपको नेमिंग कराता हूं अगले एग्जांपल में। तो स्टार्ट आप लोग ये लिख लीजिए, मैं स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट एग्जांपल्स को विद नेमिंग और नंबरिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम उन एग्जांपल्स को जिसमें हम नंबरिंग भी करेंगे, नेमिंग भी करेंगे और लॉन्गेस्ट चेन भी कंसीडर करेंगे। एक एग्जांपल मैंने पिछली वाली एग्जांपल्स की उठा दी है जिसमें मैंने लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर किया था। उसकी वजह ये है कि फिर बच्चों को शायद प्रॉब्लम हो जाए उनमें। तो स्टार्ट करते हैं पहले वाले से एग्जांपल से कि इसमें हम लॉन्गेस्ट चेन भी कंसीडर करेंगे। ऑलरेडी मैंने इसमें लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करवा दी थी। फिर भी हम लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करेंगे, नंबरिंग करेंगे और उसके बाद हम इसकी क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। और अभी वाली एग्जांपल्स में सिर्फ मेरे पास क्या है, डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट एग्जांपल में ट्रिपल बॉन्ड होंगी। फिर अगली एग्जांपल जो उनके बाद होंगी वो डबल और ट्रिपल को मिक्स करके होंगी और उसके बाद कहीं जाके साइक्लो अल्कीन और साइक्लो अल्काइन की बात होगी। तो स्टार्ट करते हैं टाइम जाया किए बगैर। 1 2 3 4 5 6 7 इसका लॉन्गेस्ट चेन यही था, हमने पहले कंसीडर किया हुआ था। ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हुआ क्योंकि 1 2 3 4 5 6 था। ये मैं एग्जांपल में बता चुका था कि यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आपके पास यहाँ 3 कार्बन बन रहे हैं और यहाँ इसके केस में 2 कार्बन बन रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर कर ली। अब ये आपके पास कार्बन होगा जिसमें हम कहेंगे CH2 है क्योंकि 2 हाइड्रोजन होंगे और 2 उसने क्या बनाए हुए हैं, बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से की जाए, जहां से डबल बॉन्ड आसान हो। डबल और ट्रिपल बॉन्ड गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। जहां से आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड लिखेगा वहां से उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबरिंग करनी है। तो अगर आप नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 और उसके बाद नीचे आएंगे 5 फिर 6 और ये आपके पास क्या होगा 7। तो आपके पास 7 कार्बन बने हैं। फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास डबल बॉन्ड है, सेकंड पोजीशन पे आपके पास इथाइल ग्रुप है और फोर्थ पोजीशन पे आपके पास क्या है, इथाइल ग्रुप। फोर्थ पे भी इथाइल, सेकंड पोजीशन पे भी इथाइल। अगर आप यहां से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे आपको क्या मिल रहा होता है, इथाइल, लेकिन आपको डबल बॉन्ड कहीं जाके 6 पोजीशन पे मिलता। 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिलता। तो लोएस्ट सम रूल अप्लाई करें आप। कुछ भी जैसे मैं यहाँ आपको इनके रूल समझा देता हूँ कि आपको जब सम रूल करना हो तो आप डबल बॉन्ड अलग से लिख देंगे, उसकी पोजीशन आप करें। जब आप यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो पोजीशनिंग में डबल बॉन्ड आपको कहाँ मिल रहा है, इस तरफ से मूवमेंट करते हुए फर्स्ट पोजीशन पे। फिर आपने लिख देना है सब्स्टिट्यूएंट और सब्स्टिट्यूएंट आपको कौन से पोजीशन पे मिल रहे हैं, 2 पे और 4 पे। तो सब्स्टिट्यूएंट के लिख देगा 2, 4। ओवरऑल वैसे सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं तब भी आपको सम मिल जाता है 6 और आपको पता हो कि फर्स्ट पोजीशन पे। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते तो यहाँ से नंबरिंग में आपको डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे मिलता, पहले 1 2 3 4 5 6। तो डबल बॉन्ड की 6 पोजीशन होती, यहीं से कहानी खत्म हो जाती। लोएस्ट सम रूल अप्लाई हो जाता, लोएस्ट लोकेंट रूल अप्लाई हो जाता कि डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन देनी है। तो 1 पे 6 पे तो ज्यादा अच्छा है कि आप 1 वाली करें। लेकिन फिर भी अगर आपको ज्यादा समझना है तो सब्स्टिट्यूएंट फिर लिखें। तो सब्स्टिट्यूएंट की आपकी पोजीशन बन रही है
1 2 3 4, 4 पे आपको बन रहा है इथाइल और यहाँ आपको 6 पे मिल रहा है इथाइल। तो 4 into 6, तो अगर आप ये देखें यहाँ भी ऊपर वाला जीत जाता है। और सम रूल में भी अगर आप देखें 4 + 6 आपके पास आता है 10। इसका मतलब सम रूल भी यही कह रहा है कि आपको नंबरिंग यहाँ से करनी चाहिए। आपको लोएस्ट लोकेंट रूल भी कह रहा है कि नंबरिंग यहाँ से करनी चाहिए। आपको डबल बॉन्ड भी यही कह रहा है कि नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए, यहाँ से करनी चाहिए, क्योंकि लोएस्ट नंबर देना है किसको, पॉसिबल नंबर, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को। तो आप चाहे डबल या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट देखें, आप चाहे लोएस्ट सम रूल देख लें, आप चाहे लोएस्ट लोकेंट रूल देख लें, तो तब भी आपको क्या मिल रहा है, यहीं से नंबरिंग पॉसिबल मिल रही है। तो अब मैं ये मिटा देता हूं ताकि इसकी नेमिंग की जाए, क्योंकि नंबरिंग हमने कर ली, अब हमने करनी है नेमिंग। और नेमिंग के लिए मैंने कहा था, जिसने वीडियो नहीं देखी पिछली वाली और ये वाली वीडियो देख रहा है तो टाइम जाया कर रहा है। उसकी वजह ये है कि वो जो मैक्सिमम रूल है 80% के रूल्स वो तो मैंने अल्केन में बता दिए हैं। जिस तरह मैं लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल या फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इनकी कहानी सुना रहा था, तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। नंबरिंग जिस तरह होती है हमेशा ऐसा नहीं होता कि नेमिंग भी वैसी हो। नेमिंग अल्फाबेटिक ही चलेगी, वो नंबरिंग पर डिपेंड नहीं करेगी। यहाँ तो फिर भी चले, आपके पास दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट इथाइल इथाइल है, तब तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर यहाँ मिथाइल होता, यहाँ इथाइल होता, तो आप पहले लिखते 4 इथाइल, फिर उसके बाद लिखते 2 मिथाइल। नंबरिंग कुछ भी हो, नेमिंग पहले करनी चाहिए। जैसे इसी एग्जांपल को मैं चेंज कर दूंगा और इसी पे मैं नेमिंग अप्लाई करूंगा। अभी मैं सिर्फ इसको ही सॉल्व करता हूँ, ये जो स्ट्रक्चर दिखा हुआ है। तो आपको 2 पोजीशन पे सबसे पहले रूल क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट को नेम करना। नेमिंग में सबसे पहला क्या होता है, प्रीफिक्सेस को यानी सब्स्टिट्यूएंट को नेम करना। डबल बॉन्ड को आप सबसे आखिर में करेंगे क्योंकि ये सफिक्स है। मैंने आपको बताया था कि ये प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसी तरह वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, वो वाली वीडियो भी स्टार्टिंग पहली वाली वीडियो अल्केन के नॉमेनक्लेचर की आपको पता हो। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट आपके पास इथाइल और कौन सी पोजीशन पे, 2 पे, 4 पे, तो 2, 4, फिर नंबर और नेमिंग के बीच में क्या रखा जाता है, नंबर और नेमिंग के बीच में डैश, 2 नंबर्स के बीच में कॉमा। 2, 4 क्यों लिखा, क्योंकि 2 पे भी आपको इथाइल मिल रहा है, यानी सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, 4 पे भी आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, तो दोनों को नंबर भी सेम किया जाता है। लेकिन अब मैं लिखूंगा डाई, डाई इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 2 इथाइल है, तो 2, 4 डैश डाई इथाइल। उसके बाद आपके पास आता है कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो हेप्ट यहां लिखूंगा। चले यही लिख देते हैं, आगे इसको भी मिटा देते हैं। तो आपके पास आता है 2, 4 डाई इथाइल, कितने कार्बन है, 7, तो 7 के लफ्ज यूज किया जाता है हेप्ट। और कौन सी पोजीशन पे आपके पास डबल बॉन्ड है, आप हमेशा चाहे 1 पोजीशन पे इवन डबल बॉन्ड क्यों ना हो, आप उसका नंबरिंग कीजिए। उसकी वजह ये कि आपको वो कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि कब लिखना है कब नहीं लिखना। अब यहाँ डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, तो मैं सीधा लिख सकता था हेप्टीन, चलिए लिख भी देता हूँ हेप्टीन। लेकिन जब आपको डबल पोजीशन दूसरे कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड मिल रहा हो, तो फिर आपको हेप्टीन नहीं लिख सकते, आप उसे लिखेंगे हेप्टूइन। इसलिए आप फर्स्ट कार्बन के लिए भी हमेशा उसका नंबर लिख दिया करें, हेप्ट-1-इन। तो ये अब इसका पूरा नाम है। देखिए 2 पोजीशन पे इथाइल था, 4 पोजीशन पे इथाइल था। नंबरिंग हमने यहां से की क्योंकि डबल बॉन्ड पहले आ रहा था। डबल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेंट नंबर देना है या लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। सिर्फ आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट थे, वो दोनों इथाइल थे, 2 और 4 पे थे, तो 2, 4 दोनों इथाइल थे, 2, 4 डाई इथाइल। और उसके बाद कितने कार्बन है, वर्ड रूट आप लिखेंगे, वर्ड रूट के बाद सफिक्स आता है, तो सफिक्स हमारा इधर क्या है, इन है। तो हम लिखेंगे हेप्ट, इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमारे पास क्या है 7 कार्बन है वर्ड रूट के, और 1 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन है, डबल बॉन्ड है। और इन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो इसलिए इसको कहा जाता है 2, 4 डाई इथाइल हेप्ट-1 डैश इन। अगर सपोज यहाँ इथाइल ना होता और यहाँ क्या होता, एक ही चेन एक्सटेंडेड हुई होती, यानी एक ही एंगल बना होता, या एक ही पॉइंट एक्सटेंड हुआ होता, या एक पॉइंट की तरफ एक्सटेंशन होती, यहाँ 2 पॉइंट की तरफ एक्सटेंशन है, मतलब इस पॉइंट पे भी आपको कार्बन मिलेगा और इसका पॉइंट पे भी आपको कार्बन, इसलिए हम इस सब्स्टिट्यूएंट को इथाइल कहते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए तो फिर आप क्या करेंगे, फिर अब नंबरिंग तो यही रहेगी 1, 2 पे, क्योंकि 1 पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है। लेकिन नेमिंग अब ये नहीं रहेगी, अब नेमिंग में हमें थोड़ी बहुत चेंजेस
करनी पड़ेंगी और हमें नेमिंग हमेशा क्या करनी पड़ती है, खुद भी बोल लीजिए थोड़ा बहुत ताकि प्रॉब्लम ना हो। नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिक करनी पड़ती है। 1 2 टू पोजीशन पे आपके पास क्या है, मिथाइल है, और 4 पोजीशन पे आपके पास क्या है, इथाइल है। तो सबसे पहले नेमिंग में अल्फाबेटिक ऑर्डर ढूंढना पड़ता है। तो 4 पे इथाइल, तो पहले मैं इथाइल लिखूंगा ना कि मिथाइल। इवन मिथाइल की नंबरिंग पहले हुई है, लेकिन नेमिंग में हम अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो 4 डैश इथाइल, फिर उसके बाद आपके पास कितने पोजीशन पे मिथाइल, डैश 2 डैश, क्योंकि नंबर और अल्फाबेट्स के बीच में डैश, फिर अल्फाबेट्स आ रहे हैं तो 2 डैश, फिर उसके बाद मिथाइल है। और मैंने कहा था कि ये आपको हमेशा ई मन आपने कैपिटल नहीं रखना, एम आपने कैपिटल नहीं रखना, हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा, क्योंकि आयोपेक का रूल है, मेरा कोई रूल नहीं है। 4 डैश इथाइल डैश 2 डैश मिथाइल, फिर उसके बाद कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, तो वही लिखेंगे आप। हेप्ट वर्ड रूट लिखा आपने, वर्ड रूट के बाद आपके पास बारी आती है किसकी, सफिक्सेस की। प्राइमरी सफिक्स आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है, तो आप लिखेंगे हेप्ट डैश 1। वैसे आप हेप्टीन भी लिख सकते थे क्योंकि डबल बॉन्ड पहले पोजीशन पे है, जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने कहा, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि आप उसकी नंबरिंग कर दीजिए, हेप्ट डैश 1 डैश इन, तो ये आपके पास इस कंपाउंड का नाम होगा। 4 इथाइल, 4 पोजीशन पे इथाइल था, 2 पोजीशन पे मिथाइल था, फिर उसके बाद वर्ड रूट 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन। हेप्ट डैश इसलिए लिखा क्योंकि मैंने डबल बॉन्ड की भी नंबरिंग करनी है, तो डैश 1 डैश इन, इसलिए कि फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन है और डबल बॉन्ड है, और इन इसलिए लिखा कि डबल बॉन्ड है। ठीक है, ना समझ आई हो तो इसी वीडियो को बैक कर दीजिए, दोबारा समझ आ जाएगी। और आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं स्पेशली, वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के वही क्वेश्चन होते हैं और वो व्हाट्सएप पे आ रहे होते हैं, तो वो प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, हर एक को अलग अलग से बताना पड़ता है। जब तक आप कमेंट बॉक्स में नहीं करेंगे, सबकी कंफ्यूजन दूर नहीं होगी और मेरे लिए प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, इसीलिए वीडियो भी लेट आ रही होती है। तो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन हो और बहुत सारी क्वेरीज हो, तो फिर उन्हीं में हफ्ता गुजर जाता है, ना कि मैं वीडियो बना पाऊँ। तो इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में कीजिए क्वेश्चंस। एक ही क्वेश्चन होता है और वो 50-60 बच्चे पूछ रहे होते हैं, वही क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, वही मैं आंसर कर दिया करूंगा, तो मेरे लिए भी आसानी और आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए करेगी। स्टार्ट करते हैं इसको, नेक्स्ट एग्जांपल को। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये भी कर सकते थे। ज्यादा अच्छा है कि आप क्या करें, स्ट्रेट चेन कंसीडर करें। तो ले स्ट्रेट चेन कंसीडर किया, और अब आप नंबरिंग कीजिए, तो 1 2 3 डबल बॉन्ड टाई कर गया, 1 2 3 डबल बॉन्ड टाई कर गया। तो आपने पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी है, तो डबल बॉन्ड यहां से भी 3 पे आ रहा है, सपोज मैं इस तरफ जा रहा हूं, तो डबल बॉन्ड यहां से भी 3 पे आ रहा है, 1 2 3 पे, 1 2 3 पे। और सब्स्टिट्यूट कौन से पोजीशन पे आ रहे हैं, अगर आप इस तरफ से भी जाएंगे तो डबल बॉन्ड आपके कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 3rd पे आ रहा है, तो ये तो टाई कर गया। यानी डबल बॉन्ड के बेसिस पे आपने डिसाइड नहीं करना, क्योंकि आपको एक सब्स्टिट्यूट मिला हुआ है। अगर सब्स्टिट्यूट ना मिला तो आप दोनों तरफ से कर सकते थे, लेकिन अभी सब्स्टिट्यूट भी पड़ा हुआ है, तो अब आपने डबल बॉन्ड टाई करने के बाद सब्स्टिट्यूट की तरफ जाना है। तो अगर आप इस तरफ से जा रहे हैं तो 1 2 2 पोजीशन पे आपको सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, और अगर आप यहां से आ रहे हैं, मतलब राइट से आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 पोजीशन पे आपको सब्स्टिट्यूट मिल रहा है। तो भाईजान ये जीत गए लेफ्ट से राइट वाले, लेफ्ट से राइट के मूवमेंट वाले, क्योंकि सब्स्टिट्यूट आपको कौन सी पोजीशन पे मिल रहा है, 2nd पोजीशन पे। और आप यहां से आएंगे तो सब्स्टिट्यूट आपको कौन सी पोजीशन पे मिल रहा है, 5 पे। तो आप यहां से नंबरिंग कीजिए, ना कि यहां से, क्योंकि डबल बॉन्ड टाई कर गया था। 3rd पोजीशन पे इस तरफ से भी आए, डबल बॉन्ड आ रहा था, 3rd पोजीशन से इस तरफ भी आए तो तब भी डबल बॉन्ड, 3rd पोजीशन, यानी आप इस तरफ से आए इस तरफ से आए, दोनों तरफ से आपको डबल बॉन्ड 3rd पोजीशन पे मिल रहा है, यानी 3rd पोजीशन टाई करके इसके बेसिस पे डिसाइड नहीं हो सकता। अब सब्स्टिट्यूट देखिए, अगर सब्स्टिट्यूट है, अगर सब्स्टिट्यूट नहीं है तो आप दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते थे, लेकिन यहाँ ये बेचारा मिथाइल एक सब्स्टिट्यूट अटैच है, तो इस बेचारे की नंबरिंग करनी है, और इसी के बेसिस पे हम नंबरिंग करेंगे, क्योंकि अब हम सब्स्टिट्यूट के देखेंगे, क्योंकि टाई कर गया डबल बॉन्ड। तो ऊपर वाली नंबरिंग मतलब लेफ्ट वाली नंबरिंग सही है, तो अब हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। और नेमिंग तो आसान हो गई होगी, ये मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए नेमिंग, आप नेमिंग कीजिएगा। इस एग्जांपल में नंबरिंग करते हैं और फिर उसको टाई करते हैं। हो सकता है ये टाई कर गया हो, क्योंकि मैं वो एग्जांपल रख लाता हूँ जो थोड़ी बहुत ट्रिकी हो, जहां आप लोग सॉल्व ना कर सकते हो। और देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, किसी भी एंगल से आप आ जाए 6 कार्बन ही आपको मिलेंगे, ज्यादा नहीं। एक पॉइंट, एक ही पॉइंट, एक पॉइंट, एक पॉइंट, तो एक पॉइंट का मतलब एक ही कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 चलते जाए, आपको 6 ही मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। अब आपने लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट चेन ही कंसिडर करें ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन आसानी से देख सके। अब प्रॉब्लम इधर ये है कि यहाँ भी डबल बॉन्ड टाई कर गए, इवन यहाँ सब्स्टिट्यूशन टाई कर गए, तो फिर क्या होगा? तो फिर जहां से आपकी मर्जी, जैसे यहाँ सब्स्टिट्यूशन टाई नहीं किया था, यहाँ सब्स्टिट्यूशन 2 पे था और 5 पे आ रहा था, तो हम नंबरिंग यहाँ से कर रहे थे। अब इस केस में डबल बॉन्ड भी ट्राई कर जाएगा, सब्स्टिट्यूशन भी ट्राई कर जाएंगे, तो जब सब कुछ ट्राई कर जाएगा फिर हम वहां वो उस तरफ जाएंगे जहां हमारे पास क्या होगा, यानी हम दोनों तरफ से आ सकते हैं, कहीं और तरफ से नहीं जाएंगे। 1 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, पहले हम डबल बॉन्ड देखेंगे, कभी भी हम सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखेंगे। 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आपको क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड दिख रहा है। आपको अगर इसमें हाइड्रोजन की प्रॉब्लम हो रही है कि हाइड्रोजन कैसे होंगे, तो देखिए इस कार्बन जो लास्ट वाला कार्बन है उसने तो सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसका मतलब ये ये क्या होगा, यहाँ H3 होगा इसके साथ। चेन तो वैसे ही मैंने कंसिडर कर लिया, तो थोड़ा बहुत मिटा के मैं यहाँ H3 लिख देता हूँ। तो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन को आप देखें तो ऑलरेडी इसने 4 बॉन्ड बनाए, एक नीचे, ऊपर 2 3 4। इस कार्बन को देखें तो 1 2 3 ये वाला बॉन्ड और ये इसका हाइड्रोजन होगा। कार्बन ने ये वाला बॉन्ड बनाया हुआ है यहाँ इस तरफ लेफ्ट पे और 2 राइट पे बनाए हैं, तो 4 बॉन्ड पूरे हैं। 1 2 3 इस कार्बन ने 3 बॉन्ड, तो इसके इस तरफ हाइड्रोजन होगा। यहाँ पूरे 1 2 3 4, इस पे लास्ट पे 3 हाइड्रोजन होंगे। तो आपको एटलीस्ट हाइड्रोजन बनाने आते हो, ये प्रॉब्लम आप लोग खुद सॉल्व कीजिए क्योंकि आप लोगों ने 10th में से पढ़ा हुआ है। अब जो नंबरिंग करेंगे तो आप देखिएगा 1 2 पोजीशन पे आपको दो सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं। सॉरी, पहले डबल बॉन्ड को देख लेते हैं। 1 2 3 डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे, 1 2 3 डबल बॉन्ड यहाँ से भी थर्ड पोजीशन पे। तो लेफ्ट और राइट से डबल बॉन्ड टाई कर गया, तो अब किसकी तरफ जाएंगे? अब सब्स्टिट्यूएंट की तरफ। तो 1 2 पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, यहां से आए तो 1 2 पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर मैं इसको पूरा लिख देता हूं तो चले, यहां से जा रहा हूं तो डबल बॉन्ड मुझे आ रहा है 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। सब्स्टिट्यूएंट कहां आ रहे हैं? 1 2 पे आ रहे हैं, तो 2 लिख देंगे। इसी तरह डबल बॉन्ड यहां से आते हुए 1 2 3, सपोज मैं इसको ये लाइन मार रहा हूं कि डबल बॉन्ड आपको यहां से आते हुए थर्ड पोजीशन पे, सब्स्टिट्यूएंट आपको 1 2 पोजीशन पे, तो सब्स्टिट्यूएंट 2 देखें, डबल बॉन्ड टाई कर गया 3 पोजीशन पे, सब्स्टिट्यूएंट टाई कर गए 2 सब्स्टिट्यूएंट उन पोजीशंस पे। अब आपकी मर्जी, आप जहां से नंबरिंग करें, चाहे आप यहां से करें चाहे आप यहां से करें, क्योंकि डबल बॉन्ड भी टाई कर गया, सब्स्टिट्यूएंट भी टाई कर गया, तो अब हमें उस तरफ जाना पड़ेगा जहां हमारे पास, अब हमें दोनों तरफ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सब कुछ ट्राई कर गया। तो जब सब कुछ ट्राई कर जाता है, या तो अल्फाबेटिक पे जाया जाता है। अब अल्फाबेटिक पे भी नहीं जा सकते, वजह ये है कि आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट है, इस तरफ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, तो इस केस में आप दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं जब सब कुछ ट्राई कर जाए। वरना अगर यहाँ इनमें से कोई एक इथाइल होता तो फिर मैं यहाँ से नंबरिंग करता अल्फाबेटिकली, जो मैंने ये वाली एग्जांपल, नेक्स्ट वाली एग्जांपल दी हुई है। लेकिन इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है सारे सेम है, सब्स्टिट्यूएंट भी ट्राई कर गए, डबल बॉन्ड भी ट्राई कर गए, तो अब हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। इसकी नेमिंग एटलीस्ट मैं आपको करा देता हूँ। तो नेमिंग में हम क्या करेंगे, इसको 1 2 पोजीशन पे आपके पास 2 मिथाइल, और इसी तरह सपोज मैं यहां से नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 ये 5 और ये 6 कार्बन, तो आपके पास 2 और 5 पे 4 मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो 2 एक बार इसने लिखा कि मिथाइल, फिर 2 क्यों लिखा? दूसरा मिथाइल, फिर उसके बाद फिर 5 क्योंकि यहाँ मिथाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखे जाते हैं, फिर 5 4 मिथाइल के 4 कार्बन के नंबर मैंने लिख लिए। फिर उसके बाद डैश आएगा क्योंकि अब मैं अल्फाबेट लिख रहा हूँ, और टेट्रा लिखूंगा क्योंकि 4 हैं, और क्या 4 हैं? मिथाइल ग्रुप है, टेट्रा मिथाइल। तो टेट्रा इसलिए लिखा क्योंकि 4 मिथाइल ग्रुप थे, उसके लिए टेट्रा लिखना जरूरी। आपने नंबरिंग तो कर दी, लेकिन साथ में टेट्रा का लफ्ज, अगर 3 होते तो ट्राई, जब 5 होते पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इस तरह चलते जाते। टेट्रा मिथाइल, और आपके कौन से कितने कार्बन है? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के बाद वर्ड रूट लिखा जाता है, वर्ड रूट में आपके पास 6 कार्बन है, तो हेक्स, और उसके बाद आपके पास डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे, तो हेक्स डैश 3 डैश 3। तो ये आपके पास क्या हुआ? नेमिंग हुई किसकी? इस पर्टिकुलर कंपाउंड की। अगर सपोज इसी में मैं चेंजेस ले आता हूं और वो चेंजेस नहीं ला सकता, उस पर फिर भी टाई कर जाएगा, वो छोड़ देते हैं। इस वाले में टाई नहीं करेगा, और इसमें हम अल्फाबेटिक ऑर्डर, यहाँ टाई करेगा, सब्स्टिट्यूएंट भी टाई कर जाएंगे, डबल बॉन्ड भी टाई कर जाएंगे,
लेकिन यहाँ हमारे पास क्या होगा, फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर की तरफ आएंगे, क्योंकि आपको थर्ड पोजीशन पे यहाँ मिथाइल मिलेगा, थर्ड पोजीशन पे इथाइल मिलेगा, तो हम उस तरफ जाएंगे जिस तरफ हमारे पास इथाइल सब्स्टिट्यूट आए। जैसे मैं इस एग्जांपल को सॉल्व करता हूँ, आप देखें। अगर आप नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा है कि आप स्ट्रेट चेन कंसीडर करें, तो ये आपके पास स्ट्रेट चेन आपने कंसीडर किया, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट और एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। अब आप देखें नंबरिंग करें तो नंबरिंग में आपको डबल बॉन्ड पहले नंबर करना चाहिए, तो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड फोर्थ पोजीशन पे। तो सपोज मैं इस तरफ से जा रहा हूं तो डबल बॉन्ड के लिए मैं कहूंगा कि डबल बॉन्ड मेरे पास कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, फोर्थ पे, और सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं मेरे पास, 3 1 2 3 4 5 6 3 और 6 पे, सब्स्टिट्यूएंट 3, 6 पे। अब अगर मैं इस तरफ आता हूं, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ आता हूं, तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा था, 4 पे, और सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे आ रहे थे, 1 2 3, और यहाँ 3 4 5 6 3, 6, तो यहाँ भी क्या कर गया, टाई कर गया, डबल बॉन्ड 4 डबल बॉन्ड 4, सब्स्टिट्यूएंट 3, 6, लेकिन अब आप नहीं कहेंगे कि मैं यहाँ से आऊं या यहाँ से आऊं, सेम है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको थर्ड पोजीशन पे इस तरफ से आते हुए कौन सा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, इथाइल, और इस तरफ से आते हुए आपको सब्स्टिट्यूएंट कौन सा मिल रहा है, मिथाइल। तो आपने कहां से आना है, जहां से अल्फाबेटिक ऑर्डर हो। डबल बॉन्ड टाई कर गया था, उसका कंसिडरेशन खत्म हो गई थी, अब सब्स्टिट्यूएंट की तरफ आए थे, सब्स्टिट्यूएंट टाई कर गए थे पोजीशनिंग में, तो जब सब कुछ टाई कर जाए, नंबरिंग टाई कर जाए, सम रूल टाई कर जाए, तो लास्ट जो रूल होता है वो होता है अल्फाबेटिक रूल। तो अल्फाबेटिक रूल में आपको इथाइल को प्रेफरेंस देनी है, ना कि मिथाइल को। इसका मतलब नंबरिंग हम कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। आपके पास जो इथाइल की पोजीशन बन रही है वो 3 बन रही है, और मिथाइल की जो पोजीशन बन रही है वो क्या बन रही है, 6। तो मैं इसका नाम यहाँ लिख रहा हूं, और हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 पे इथाइल है तो 3 डैश, नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिक होती है, 3 डैश इथाइल, फिर उसके बाद है डैश 6 डैश मिथाइल, फिर उसके बाद है आपके पास 6 डैश मिथाइल, फिर उसके बाद वर्ड रूट। तो वर्ड रूट कितने कार्बन का है, ऑक्ट, 8 कार्बन का, डैश पोजीशन कार्बन की डबल बॉन्ड की कौन सी है, 4, तो ऑक्ट डैश 4 डैश ईन। आप इसको डायरेक्टली ऑक्टीन नहीं लिख सकते थे, क्योंकि ऑक्टीन लिखते तो ऑक्टीन का मतलब है कि फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो ऑक्ट डैश 4 डैश इन। ये वाली एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये कॉम्प्लेक्स है, ताकि आपको समझ आए। नहीं समझ आती तो मैंने फिर कहा है कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अगली एग्जांपल सॉल्व करता हूं, जहां अब जिस केसेस में हमारे पास अगर मिथाइल इथाइल के अलावा फ्लोरीन क्लोरीन एज सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, क्योंकि मैंने कहा था फ्लोरीन और क्लोरीन वगैरह या हाइड्रोजन्स को हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हैं, ना कि उसे हम एज अ फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करें। तो मेन जो यहाँ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अगर कंसीडर किए जाए वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, और फ्लोरीन क्लोरीन को हम एज सब्स्टिट्यूएंट करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स मैं वो सॉल्व कराता हूँ आपको, जिसमें डबल बॉन्ड के साथ हमारे पास फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन वगैरह हो, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, और इवन डबल बॉन्ड के साथ अगर रिंग आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। डबल बॉन्ड वाली चेन जो लॉन्गेस्ट चेन है, स्ट्रेट चेन हो या ब्रांच चेन हो, वो हमारे पास एज अ पेरेंट चेन होगी, और जो रिंग होगा वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग ये लिख लीजिए, मैं उसको सॉल्व कर लेता हूँ। अब इन एग्जांपल्स में हम करेंगे ट्रिपल बॉन्ड का विद हैलोजेंस, क्योंकि मैं नहीं करा सकता कि अलग से ट्रिपल बॉन्ड कराऊं, फिर हैलोजेंस की अलग से एग्जांपल कराऊं, फिर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की हैलोजेंस के साथ एग्जांपल कराऊं। तो मैंने सोचा इन्हीं में एक दो एग्जांपल्स में मैं डबल बॉन्ड विद हैलोजन, ट्रिपल बॉन्ड विद हैलोजन, और ट्रिपल बॉन्ड की मैंने अलग से एग्जांपल तो नहीं बताई, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था उसे। तो वरना वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो नंबरिंग अब इस एग्जांपल में आपके पास 1 2 3 4 ऑलरेडी मैंने नंबरिंग कर दी है, तो ये आपको प्रॉब्लम ना कर जाए, इसीलिए मैं नंबरिंग का क्राइटेरिया दोबारा। जब आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आता है और आपके पास हैलोजेंस आए या सब्स्टिट्यूएंट आए, तो आपने किसको प्रेफरेंस देना है नंबरिंग में, यानी आपके पास सब्स्टिट्यूएंट फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह हो, और आपके पास मिथाइल वाला सब्स्टिट्यूएंट हो, और दूसरी तरफ आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, तो आपको किसको प्रेफरेंस देना है, आपने डबल और ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है, ना कि सब्स्टिट्यूएंट को। मतलब नंबरिंग आप वहां से करेंगे जहां से ट्रिपल और डबल बॉन्ड पहले आ रहा है। ये भूल जाइए कि फ्लोरीन फर्स्ट पे आ रहा हो या सेकंड पे आ रहा हो, और डबल बॉन्ड आपके पास थर्ड पे आ रहा हो इस तरफ से, तो
तो आपने वहीं से नंबरिंग करनी है जहां से डबल और ट्रिपल बॉन्ड आसानी से पॉसिबल हो। ये रूल आपको एटलीस्ट पता हो क्योंकि यहाँ अप्लाई होगा। तो अगर आप यहाँ देखें आपके पास 1 2 3 4 1 2 3 4 आपके पास दो तरफ से 4 की चेन बन रही है। आपने वो कंसिडर करनी है जहां आपके पास हाइड्रोजन हो जब टाई कर जाए, क्योंकि फिर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन जाता अगर आप इन चारों को कंसिडर करते हैं पेरेंट चेन यानी लॉन्गेस्ट चेन इस वाले को, और CF2H को आप करते एज सब्स्टिट्यूएंट, तो CF2H को आप नेम ना कर पाते। इसलिए हम लॉन्गेस्ट चेन को कंसिडर करेंगे जहां हमारे पास फ्लोरीन भी हाइड्रोजन भी अवेलेबल हो, ताकि हाइड्रोजन को अलग अलग से हम नेमिंग भी कर सकें। तो हमारे पास यहाँ है 4 कार्बन की चेन हो गई। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? डबल या ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे हम हाइड्रोजन पे। ठीक है, 1 2 3 4 आपके पास 4 कार्बन हुए। थर्ड पोजीशन पे आपके पास मिथाइल आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और फोर्थ पोजीशन पे आपके पास 2 फ्लोरीन आ रहे हैं। तो आपने नंबरिंग तो कर ली क्योंकि प्रेफरेंस आपने किसको दी? ट्रिपल बॉन्ड को। अब आप नेमिंग करेंगे तो नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिक। तो 4 पोजीशन पे आपके पास क्योंकि फ्लोरीन पहले आता है मिथाइल से, तो इसीलिए क्योंकि F पहले आता है M से, यानी फ्लोरीन का F पहले आता है मिथाइल के M से, तो 4th पोजीशन वाले पहले लिखे जाएंगे क्योंकि फ्लोरीन वहां मौजूद है। तो 4 फिर कॉमा 4 क्यों कॉमा लिखा? क्योंकि 2 फ्लोरीन थे। 4,4 फिर डाई इसलिए लिखा क्योंकि 2 फ्लोरीन है, और फ्लोरो तो आपको पता चल गया होगा क्योंकि फ्लोरीन है। फ्लोरीन जब सब्स्टिट्यूट आता है तो फ्लोरो लफ्ज लिखते हैं। 4,4 डाई फ्लोरो। अब आप लिखेंगे थर्ड पोजीशन वाला सब्स्टिट्यूट जो आपके पास क्या है? मिथाइल है। मिथाइल लिखा गया, कितने कार्बन है? 4। तो आपके पास होगा ब्यूट, और फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट, और फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूट डैश 1 डैश इन नहीं क्या आइन। मैं इन लिखने जा रहा था तो इन नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? आइन लिखेंगे। नेमिंग थोड़ी लंबी कर दी क्योंकि स्ट्रेट चेन में आपको नेमिंग समझ आती है। मैं यहाँ ब्रांच मतलब कट करके भी लिख सकता था लेकिन वो प्रॉब्लम कर जाता। एक बार आपको सीधा नाम लिखना जरूरी है। 4,4 डाइफ्लोरो 3 मिथाइल 3 डैश मिथाइल, फिर उसके बाद 4 कार्बन की चेन है ब्यूट, वर्ड रूट ब्यूट है। 1 पोजीशन पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूट डैश 1 डैश आइन भी लिख सकते हैं, और सीधा भी लिख सकते हैं कि ब्यूटाइन, क्योंकि आपके पास जो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है वो फर्स्ट कार्बन पे ही है तो ब्यूटाइन लिख सकते हैं आप इसे। वरना अगर ये सेकंड कार्बन पे होती तो फिर प्रॉब्लम कर जाता, फिर आप ब्यूट डैश 2 डैश आइन लिखते हैं। लेकिन यहाँ फर्स्ट कार्बन पे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे ट्रिपल बॉन्ड के साथ जब हैलोजन आया, इसी एग्जांपल को मैं कर देता हूँ बॉन्ड बैलेंस आपका काम है। सपोज अगर ट्रिपल बॉन्ड यानी बॉन्ड पूरे करना आपका काम है, 1 2 3 चले, ये भी मेरा काम है यार। 1 2 3 4 पूरे 1 2 3 और यहाँ हाइड्रोजन पूरे, तो एटलीस्ट ये आपको आते हों क्योंकि ये क्राइटेरिया बहुत टाइम ले जाता है मुझसे और फिर टॉपिक बहुत लेंथी हो जाता है। 4,4 डाइफ्लोरो, नंबरिंग यहीं से होगी क्योंकि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देके ही करनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 और 4 पोजीशन पे फ्लोरो ही है, दोनों ही फ्लोरो है। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है 4,4 डाइफ्लोरो 3 मिथाइल। लेकिन अब होगा ब्यूट, आप इसको ब्यूटीन भी कह सकते थे, ब्यूट डैश 1 डैश इन भी कह सकते थे। तो ये है अगर आपके पास डबल बॉन्ड के केस में आपके पास हेलोजन आया हो या ट्रिपल बॉन्ड के केस में आपके पास क्या आया हो? हेलोजन आए हो, तो आपको इसको कैसे नंबरिंग करेंगे और कैसे उसकी नेमिंग करेंगे एटलीस्ट ये आपने लिख लिया होगा। अब कुछ एग्जांपल आप खुद करेंगे और कुछ में मैं नंबरिंग करवा के सॉल्व करा दूंगा। इस एग्जांपल को अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब लॉन्गेस्ट चेन तो चले भाईजान ये हो गई, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर कर ली गई। मान लिया ये वाले भाईजान जो है ये नीचे वाली एग्जांपल के साथ है, ऐसा ना आप इसे ब्रोमीन समझ के इसके साथ लिख दे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ है इसी कार्बन के साथ अटैच। तो आपके पास कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है आपके पास, और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से देखें। अब आप जाहिर बात है लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर कर ली गई है, पेरेंट चेन कंसिडर कर ली गई है, तो अब आपने क्या करना है? नंबरिंग करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। हेलोजन्स वेलोजन्स बोल जाइए, पहले ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड का नंबर दीजिए। 1 2 पोजीशन पे आ रहा है, तो आपने नंबरिंग कहां से करनी है? आपने नंबरिंग यहीं से करनी है। 1 2 3 4 5 6, ये 7
ये 8 और ये 9 कार्बन, तो 9 कार्बन हो गए। अब आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट बन रहे हैं वो आपके पास 4 पोजीशन पे बन रहे हैं, 6 पोजीशन पे बन रहे हैं और 7 पोजीशन पे बन रहे हैं। तो आप पहले इनको एक ऑर्डर में भी लिख लीजिएगा कि जैसे क्लोरीन है, फिर आपके पास आयोडो है, फिर आपके पास मिथाइल है, क्योंकि सी पहले आता है, फिर उसके बाद आपके पास आई आता है, फिर उसके बाद आपके पास क्या आता है, मिथाइल आता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इतना आपने मेरे साथ एबीसी सीखनी है ताकि हम अच्छा कर सकें। तो सी पहले आएगा, आई बाद में आएगा, फिर उसके बाद एम, नेमिंग करते हुए, नंबरिंग कुछ भी हो। तो अब हमने इसकी नेमिंग करनी है, तो नेमिंग करने के लिए मैं यहाँ इसको थोड़ा यहाँ कर देता हूँ और इसकी नेमिंग करते हैं। तो हमारे पास पहले क्लोरीन आने वाला है, तो 4 डैश, हमेशा सब्स्टिट्यूट पहले लेके जाते हैं। आपने ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को नहीं देखना, ना ही लॉन्गेस्ट चेन को देखना है। वर्ड रूट और ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड आखिर में लिखे जाते हैं, पहले सब्स्टिट्यूट लिखे जाते हैं। तो 4 डैश क्लोरो डैश, फिर आयोडीन की बारी आती है, तो 6,6, क्योंकि 6 पोजीशन पे आपके पास 2 आयोडीन है, इसलिए 6,6 डैश डाई, इसलिए कि 2 आयोडीन है, डाई आयोडो, कैपिटल नहीं लिखना इसे, डाई आयोडो। फिर उसके बाद आपके पास आता है, कैपिटल नहीं लिखेंगे, डाई आयोडो। फिर उसके बाद आपके पास आता है 7th पोजीशन पे मिथाइल, तो डैश यहां लिख रहा हूं, नाम आगे बढ़ रहा है, डैश आयोडो के बाद डैश आएगा, 7 डैश मिथाइल। यहां क्यों कैपिटल लिखा जा रहा है, ये पॉइंट याद रखिए, डाई आ रहा था आई, तो इस आई और दोनों आई को सेपरेट करने के लिए कैपिटल आई लिखा जा रहा है। डैश 7 डैश मिथाइल, से यहाँ पे मिथाइल था, और कितने कार्बन हो गए, 9, तो लिखेंगे नॉन, और फिर उसके बाद लिखेंगे, ये भी मिटा देता हूं, नॉन, और कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, दूसरी पोजीशन पे, तो नॉन डैश 2 डैश इन। काफी बड़ा नाम था, लेकिन एटलीस्ट आपको पता हो कि आपने नंबरिंग वहां से करनी है जहां ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अगर ट्राई कर जाता है फिर आपने सब्स्टिट्यूट की तरफ जाना है, अभी ट्राई नहीं किया हुआ तो सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, 4th पे सब्स्टिट्यूट था, 6 पे सब्स्टिट्यूट था, 7 पे, तो फिर हमने अल्फाबेटिकली क्लोरीन, आयोडीन और एम को अरेंज किया। तो 4 पे क्लोरो, 6 पे डाई आयोडो, 7 पे मिथाइल, नॉन टू इन, क्योंकि हम यहाँ नॉन ही नहीं लिख सकते थे क्योंकि डबल जो ट्रिपल बॉन्ड है, इन नहीं होगा, क्या होगा, आइन होगा। कभी कभी मुझसे गलतियां होती जाती हैं क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होता तो मैं वहां क्या लिख रहा होता, इन लिख रहा होता। तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत गलतियां मुझे बता दिया करें जहां जहां मैं गलती कर चुका होता हूँ। तो इसके बाद हमारे पास नॉन डैश 2 डैश आइन, और गलती भी आपने वहां बतानी है कमेंट बॉक्स में, ताकि जो बच्चे बेचारे मैसेज नहीं कर पा रहे होते वो अगर आप वहां गलती बता देंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉन डैश 2 डैश आइन, और अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता तो नॉन डैश 2 डैश इन होता। अब इस एग्जांपल में यहाँ शायद टाई बाय का कहानी इसीलिए लेंथी एग्जांपल रखी गई है। आप देखिए 1 2 3, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, सब भूल जाइए लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपके पास 10 कार्बन है, और कहीं कार्बन दिख भी नहीं रहे। अगर आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ भी 9 बन रहे हैं, इसका मतलब लॉन्गेस्ट चेन यही है आपकी। और आपने लॉन्गेस्ट चेन फिर भी, इवन अगर आपके पास ये कार्बन ना भी होता तब भी आपने लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट ही कंसीडर करनी थी, क्योंकि आपके पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन रहे थे। तो हमने ये लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर की, मान लिया ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, काफी बड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वाह अच्छा 10 की चेन हो गई। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से पोजीशन पे और कहां से नंबरिंग की जाए, 1 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्ड 5 पोजीशन पे आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दें, डबल ये ब्रोमीन को छोड़ दें, इथाइल मिथाइल को छोड़ दें, आपने पहले ट्रिपल या डबल बॉन्ड होना है। 1 2 3 4 5, यहाँ से भी ट्रिपल बॉन्ड 5 पे, तो इसका मतलब अगर ट्रिपल बॉन्ड देखा जाए, जब हम यूं जा रहे हो तो 5 पे आ रहा है, और जब हम यूं आ रहे हो तो ट्रिपल बॉन्ड तब भी 5 पे आ रहा है। अब सब्स्टिट्यूएंट की बारी आई, तो सब्स्टिट्यूएंट आपके पास अगर इस तरफ, आप चूंकि इस तरफ से जा रहे हैं, तो 2 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पे, तो आपके पास 2 पोजीशन पे ब्रोमीन आ रहा है, आपके पास 4 पे इथाइल, ये इथाइल है क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं, ये इथाइल इथाइल और यहाँ भी इथाइल, तो 2,2 लिखूंगा क्योंकि ब्रोमीन 2 पोजीशन पे थे, फिर उसके बाद 4 लिखूंगा क्योंकि इथाइल था, फिर उसके बाद लिखूंगा 7 लिखूंगा क्योंकि इथाइल था, फिर उसके बाद 9 लिखूंगा क्योंकि वहां
9,9 क्योंकि वहां 2 ब्रोमीन थे, तो एक नंबरिंग तो ये हो गई। वहां से नंबरिंग करूंगा, ट्रिपल बॉन्ड टाई कर चुका है, वहां से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 2,2 पे 2 ब्रोमीन पे, इसी तरह 3 4, चलिए ये भी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, मुझे पता है ये ट्राई करके 9 10 क्योंकि मैंने खुद लिखा था, बनाया ही ऐसा था। 2,2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद होगा 7, फिर उसके बाद होगा 9 और फिर उसके बाद होगा 9। देखिए 2 4 7 9 और फिर 9, तो सब कुछ ट्राई कर गए। अल्फाबेटिक भी यहाँ ट्राई कर गए। तो आप क्यों अल्फाबेटिक ट्राई कर गए कि देखें यहाँ से आप आते हैं तो 1 2 3 2 पे आपको दोनों ही ब्रोमीन मिल रहे हैं, यहाँ से भी आप आए तो 2 पे ही दोनों ब्रोमीन मिल रहे हैं, तो ब्रोमो ब्रोमो ट्राई कर गया, नंबरिंग ट्राई कर गई, सब्स्टिट्यूएंट ट्राई कर गए, सम रूल ट्राई कर गया, ट्रिपल बॉन्ड ट्राई कर गया, अल्फाबेटिक भी ट्राई कर गया। तो फिर क्या करेंगे, फिर जहां से आपकी मर्जी, आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ लेफ्ट से और राइट दोनों से नंबरिंग कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ से करें तो इथाइल तो 4 पे आ रहा है और इथाइल पहले आता है, तो यहाँ भी इथाइल ही आ रहा है, तो मैं यहाँ से भी इनको भी ऑन द बेसिस ऑफ नेमिंग नहीं कर सकता, यानी अल्फाबेटिक ऑर्डर नहीं लिख सकता था कि यहाँ से करूँ या यहाँ से। ब्रोमीन ब्रोमीन के साथ ट्राई कर गया, इथाइल इथाइल के साथ ट्राई कर गया, डबल बॉन्ड के साथ ट्राई कर गया और अल्फाबेटिकली भी ट्राई कर गया। क्योंकि अगर आप सम रूल भी देखें, सब कुछ ट्राई कर गया, लोएस्ट कोएफिशिएंट रूल भी ट्राई कर गया, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी ट्राई कर गया, अल्फाबेटिकली भी ट्राई कर गया, तो फिर क्या किया जाए, फिर किया जाए कि आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ तो 2 पोजीशन पे ब्रोमो है, तो ब्रोमो आपको 4 ब्रोमीन दिख रहे हैं 2 2 पे और 9 9 पे, तो 2 कॉमा, और चूंकि ब्रोमीन अल्फाबेटिकली पहले आता है इसीलिए मैं ब्रोमीन को ढूंढ रहा हूँ, इथाइल बाद में आएगा, इथाइल को बाद में लिखेंगे। तो 2,2, फिर उसके बाद 9,9, 2,2,9, फिर 9, नंबर्स के बीच में हमेशा कॉमास, फिर डैश। कितने ब्रोमीन है, 4, तो टेट्रा ब्रोमो, फिर उसके बाद है आपके पास टेट्रा ब्रोमो, फिर आपके पास है 4 और 1 2 3 4 5 6 7, 4 और 7 पे 4 डैश 4 कॉमा 7 डाई इथाइल, क्योंकि 2 इथाइल थे, डाई इथाइल। बोर्ड नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है, ये मैं देख लूं, नजर आ रहा है आपको, डाई इथाइल। फिर उसके बाद है हमारे पास डाई इथाइल के बाद होगा, कितने की चेन है, 10 की चेन है, तो आप लिखेंगे डेक, और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, तो आपको 5th पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, डेक डैश 5 डैश आइन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, अगर डबल बॉन्ड होता तो इन। तो ये इस कंपाउंड का नाम था। नेक्स्ट एग्जांपल एक ही सॉल्व करूंगा, आपने अगली एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, ना सॉल्व हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वीडियो की लेंथ काफी बढ़ रही है, इसीलिए डर रहा हूं कि फिर प्रॉब्लम ना हो। तो इस वाली एग्जांपल में आपके पास 1 2 3 4 की चेन है, एक साइकिल ऐसा सब्स्टिट्यूट अटैच है, तो आप पहले इसको लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर कर लीजिए। 4 की चेन, नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 यहां से करें, और 1 2 3 और 1 2 दोनों ट्राई कर गया, लेकिन डबल बॉन्ड तो ट्राई कर गया 1 2 पे, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट 1 2 पे। अगर डबल बॉन्ड देखा है तो दोनों तरफ से, इस तरफ से हो या इस तरफ से हो, 2 पे आ रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट जब आप इस तरफ से जाते हैं तो आपको थर्ड पे मिलता है, तो 2 + 3 5, और जब आप यहाँ से आते हैं तो डबल बॉन्ड तो 2 पे और सब्स्टिट्यूएंट भी आपको 2 पे, तो 2 + 2 = 4। तो आपने नंबरिंग यहाँ से करनी है 1 2 3 4, क्योंकि आपको जो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है वो है आपके पास रिंग वाला सब्स्टिट्यूएंट, और वो आपको 1 2 पे सब्स्टिट्यूएंट भी और 1 2 पे आपको डबल बॉन्ड भी। यहाँ से आएंगे तो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड भी और 3 पे सब्स्टिट्यूएंट भी। तो हमारे पास क्या बनेगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास है 2 डैश साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक है, और 3 कार्बन का है तो प्रोपाइल, 2 डैश साइक्लो प्रोपाइल। और उसके बाद कितने की रिंग चेन है, 4 की, तो ब्यूट डैश, और डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पे, तो ब्यूट डैश 2 डैश इन। तो ये आपके कंपाउंड का नाम हुआ। जब 3 का कार्बन हो और रिंग हो तो प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देंगे, नाम आप खुद रख लीजिए। जब 3 का रिंग हो और 3 का यानी रिंग हो आपके पास और आपके पास डबल बॉन्ड हो, और डबल बॉन्ड बाहर चेन में मौजूद हो, तो चाहे 2 ही कार्बन क्यों ना हो और रिंग 10 की ही क्यों ना हो, आपने प्रेफरेंस किसको देनी है, डबल बॉन्ड को देनी है। तो आपने मेन चेन कौन सा कंसिडर करना है, जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। अगर डबल बॉन्ड स्ट्रेट चेन में मौजूद है तो आपने स्ट्रेट चेन को एज अ मेन चेन कंसिडर करना है, पेरेंट चेन।
और अगर डबल बॉन्ड रिंग में मौजूद है और स्ट्रेट चेन 10 कार्बन का ही क्यों ना हो, तब आपने डबल बॉन्ड रिंग वाले को मेन चेन कंसिडर करना है। यानी इस केस में 3 कार्बन है और यहाँ साइक्लिक में भी 3 कार्बन है, तो डबल बॉन्ड किसके पास है? बाहर वाले के पास, तो ये मेन चेन होगा और साइकिल आपके पास क्या होगा? एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा होगा। इवन ये कार्बन भी मैं हटा दूं, लेकिन डबल बॉन्ड किसके पास है? बाहर वाले के पास है, तो आपने क्या करना है? मेन चेन ये कंसिडर करनी है और इसका सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि डबल बॉन्ड जहां होगा उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ना कि कार्बन को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे ये वाली एग्जांपल है कि इसमें आप मेन चेन ये कंसिडर करेंगे और ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो चलिए मैं इसका नाम कर देता हूँ। अब नंबरिंग वहां से यहाँ से करें तो 1 2, आपको 2 पे 1 पे तो डबल बॉन्ड मिल रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट आपको किस पे मिल रहा है? 2 पे मिल रहा है। आपने ऊपर वाले की नंबरिंग खुद करनी है। 1 2 पे आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। अगर आप यहां से नंबरिंग करते तो 1 पे आपको सब्स्टिट्यूएंट भी मिलता और डबल बॉन्ड भी मिलता, यानी सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट पोजीशन पे और डबल बॉन्ड भी फर्स्ट पोजीशन पे। तो हम इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 डैश साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल इसलिए कि 3 का कार्बन है, 3 की रिंग है, और जो कंपाउंड का नाम होगा वो आप लिखेंगे इथीन। आप H1 इन भी लिख सकते थे, इथीन भी लिख सकते थे, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे ही आपका डबल बॉन्ड है। तो आप इसको इथीन लिखें या आप इसको लिखें H1 इन लिखें, आपकी मर्जी है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 1 डैश साइक्लोप्रोपाइल डैश 1 डैश इथीन, लेकिन ये इतना अच्छा नाम नहीं है, आईपैक इसे इतना कंसिडर नहीं करता, तो आप वो वाला नाम लिखें जो आईपैक ज्यादा कंसिडर करता है, और वो है हमारे पास एथ डैश 1 डैश इन। थोड़ी बहुत स्पीड ज्यादा रखी क्योंकि इसको हमने खत्म करना था। तो ये थी हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड की। अभी भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जब 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं या 2 ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं चेन में, उनको कैसे नियमित करेंगे वो रह गया, और साइक्लिक भी रह गया, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज।